अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं आपको सिखाऊंगी चिकन बर्गर पैटी बनाने की रेसिपी। चिकन बर्गर पैटी बनाना भी सिखाऊंगी और साथ में मैं आपको ये भी सिखाऊंगी कि इन्हें बना के हम स्टोर किस तरीके से कर सकते हैं। तो बहुत ही मज़े की और बहुत ही आसान रेसिपी है। वीडियो को आपने अंत तक ज़रूर देखना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं और देखते हैं कि बर्गर पैटी बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो बर्गर पैटी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक फुल चिकन ब्रेस्ट लिया, जिसका मैंने बिल्कुल फ़ाइन कीमा बनवा लिया है, फ़ाइन चॉप कर लिया है इसे और स्ट्रेनर में रख दिया ताकि इसका सारा पानी निकल जाए। और साथ में 1 चाय का चम्मच भर के लहसुन पेस्ट लिया है, 1 चाय का चम्मच चिकन पाउडर लिया है और आधा चाय का चम्मच नमक लिया है, आधा चाय का चम्मच काली मिर्च पाउडर लिया है, आधा चाय का चम्मच सफ़ेद मिर्च पाउडर लिया है और 2 से 3 खाने के चम्मच सिरका लिया है, वाइट विनेगर। तो ये चीज़ें चाहिए हमें चिकन बर्गर पैटी बनाने के लिए। अब हम एक बोल लेंगे, बोल में डाल देंगे चिकन का कीमा और साथ ही हम इसमें डाल देंगे सिरका और ये जो थोड़े बहुत स्पाइसेस हैं ये सारे हम इसमें डाल देंगे। अगर आपके पास लहसुन पाउडर हो तो लहसुन पाउडर इसमें डाल सकते हैं और नमक आप इसमें चेक कर सकते हैं मिक्स करके इसे, क्योंकि चिकन पाउडर में भी नमक होता है। तो इसलिए इसे मिक्स करने के बाद आप इसमें नमक चेक कर सकते हैं। नमक आपको कम लगे तो आप इसमें और डालें। वैसे इसमें बिल्कुल लाइट से नमक मिर्च मसाले होते हैं। और अगर आपको लगे कि ये चिपक रहा है तो फिर आप इसमें 1 खाने के चम्मच ऑयल डाल दें। ऑयल डाल के आप इसे अच्छे से मिक्स कर लें, फोर्क से इसे मिक्स करें ताकि सारी चीज़ें यकजान हो जाएँ। तो यहाँ पे मैंने इसे मिक्स कर लिया है। अब बारी आती है इसके पैटी बनाने की। तो यहाँ पे हम एक इस तरह से बड़ा शॉपर लेंगे, ये देखें। इस तरह से आपने बड़ा शॉपर ले लेना है, साफ़ सुथरा सा, इतना बड़ा हो कि ये फ़ोल्ड हो जाए। तो इस शॉपर को हम काउंटर टॉप पे इस तरीके से फैला देंगे और हाफ़ मिक्सचर हम इसमें डाल देंगे चिकन का और इसे इस तरीके से फैला के इसके ऊपर हम फ़ोल्ड कर देंगे शॉपर को। ये देखें, इस तरह से हमने फ़ोल्ड कर देना है और फिर इसे बेलना है। तो ये बहुत ही आसान तरीका है चिकन पैटी बनाने का, क्योंकि इस तरीके से जब आप इसे बेलेंगे तो बराबर बेला जाएगा और इसकी बिल्कुल बराबर से एक साइज़ की चिकन पैटी बन के तैयार होंगी। तो इस तरीके से आपने इसे बेल लेना है। तो नॉर्मली जितनी थिकनेस रोटी की रखी जाती है इतना हम इसे बेल लेंगे। बहुत बारीक भी नहीं बेलना, बहुत मोटा भी नहीं बेलना। तो बेलने के बाद आपने इस तरह से किसी भी जार का ढक्कन वगैरह ले लेना है। तो जितना बर्गर बन का साइज़ होता है उस साइज़ के आपने पैटी तैयार करने हैं। तो मेरे पास यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा ढक्कन है, मैं इस तरह इतने साइज़ के ये पैटी कटिंग करूँगी। तो इस तरीके से हमने इन्हें कटिंग कर लेना है, ये देखें। और जो एक्स्ट्रा साइड पे है इसे हम हटा लेंगे और दोबारा से हम इसे बेल के इसी तरीके से इनके पैटी कटिंग कर लेंगे। तो अब हमने करना यह है, बटर पेपर के हमने इस तरह से पीसेस कट कर लेने हैं चौकोर और इसे हम रख देंगे इस तरह से बर्तन में। हल्का सा इसे ग्रीस कर लेंगे और फिर हमने इस तरह से इसे निकालना है। ये जो हमने चिकन की टिक्की तैयार की है इसे हमने इस तरीके से उठा लेना है इसमें से और इसे हम बटर पेपर के ऊपर रख देंगे। तो इसी तरह आपने करना है, बटर पेपर के ऊपर आपने इन्हें रखना है और इस चिकन पैटी के ऊपर आपने फिर से बटर पेपर रख देना है, फिर आपने इसके ऊपर रखना है। इस तरह एक दूसरे के साथ चिपकेंगे नहीं और हमारे लिए इन्हें निकालने में आसानी रहेगी। ये देखें इस तरह से। तो साइज़ भी आप चेक कर सकते हैं। इस तरह से हमने इन्हें बेल के बनाना है। अगर आप हाथ से बनाना चाहते हैं, हथेली की मदद से आप इन्हें बड़ा करके बनाना चाहते हैं तो आप हथेली से बना लें और अगर आपने बेल के बनाने हैं तो आप इस तरह बना लें। मैं हाथ से भी आपको बना के दिखा दूँगी कि हाथ से किस तरीके से बनाना है। तो बस इस तरीके से हम इन्हें ऊपर नीचे रख देंगे, बटर पेपर रखते जाएंगे और इसके ऊपर हम ये टिक्की रख देंगे। तो हाथ से आपने इस तरह से बनाना है। थोड़ा सा पोर्शन आपने लेना है चिकन के मिक्सचर का और फिर इसे इस तरीके से बॉल बना लेना है और हथेली पे आपने इस तरीके से इसे फैला देना है। ये देखें इस तरह से आप इसे शेप दे दें गोल। आप इन्हें गिलास की मदद से भी कट कर सकते हैं। तो इस तरह से ये देखें, तो हाथ से भी अच्छे बन जाते हैं। उससे का ये फ़ायदा है बेलने का कि उससे एक बार में 5-6 पेटी बन जाते हैं। तो ये देखें इस तरीके से ये सारे पेटी बना लेने हैं और इन्हें बनाने के बाद अब मैं इन्हें फ्रीज़र में रख दूँगी तकरीबन आधे घंटे से 1 घंटे के लिए, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाएँ। चिकन पैटीज़ को मैंने फ्रीज़र में रख दिया है। अब हम एक मज़ेदार सा सॉस तैयार कर लेते हैं। तो सॉस बनाने के लिए मैंने यहाँ पे तकरीबन हाफ़ कप मायोनीज़ ली है और 1 चाय का चौथाई चम्मच नमक लिया है, आधा चाय का चम्मच लहसुन पाउडर लिया है, आधा चाय का चम्मच काली मिर्च पाउडर लिया है और 1 खाने का चम्मच हमें चाहिए मस्टर्ड पेस्ट। तो ये चीज़ें चाहिए हमें सॉस बनाने के लिए। अब मायोनीज़ में हम डाल देंगे नमक, मिर्च, लहसुन पाउडर और 1 चम्मच मस्टर्ड पेस्ट डाल देंगे और इन सारी चीज़ों को मायोनीज़ में हम अच्छे से मिक्स कर देंगे
और आप देखेंगे कि बहुत ही टेस्टफुल सा मज़ेदार सा सॉस बन के तैयार हो जाएगा। और इसे मिक्स करने के बाद फिर हम इसे फ्रिज में रख देंगे ताकि अच्छे से ठंडा हो जाए। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने इसे मिक्स कर लिया, इसे रख देते हैं फ्रिज में। और जो बर्गर पैटी हैं उन्हें रखे भी 1 घंटा हो गया फ्रीज़र में। अब मैंने इन्हें निकाल लिया है और ये बहुत अच्छे से सेट हो गए हैं। और अब हमने करना ये, इसकी कोटिंग के लिए 1 कप मैदा लिया है, 1 अदद अंडा लिया है जिसे फेंट लिया है, और साथ में ब्रेड क्रम्स लिए हैं। तो ये चीज़ें चाहिए कोटिंग के लिए। अब हम एक पीस उठाएंगे और ये बटर पेपर हम इसी तरीके से रखेंगे। ये काम आने वाले, इन्हें फेंकना बिल्कुल भी नहीं है, इसी के ऊपर हमने इन्हें रखना है। पहले हमने मैदे की कोटिंग करनी है, फिर हमने इसे अंडे में डिप करना है, और लास्ट में हमने ब्रेड क्रम्स लगाने हैं इसके ऊपर। कुछ लोग डबल कोटिंग करते हैं लेकिन मैं सिंगल कोटिंग करूँगी। और देखें ब्रेड क्रम्स लगने के बाद इसकी थिकनेस देख सकते हैं, बिल्कुल बाज़ार के जो पेटी होते हैं उनकी साइज़ का ये बन गया है। तो बेला हमने बारीक था लेकिन इनके ऊपर कोटिंग हो गई है तो उसकी वजह से इसका साइज़ बहुत अच्छा हो गया। वापस हमने इसे इसी बटर पेपर के ऊपर रख देना है और इसी तरीके से हमने सारे कोट कर लेने हैं। तो यहाँ पे मैंने सारे पेटीज़ कोट कर लिए हैं और अब बारी आती है इन्हें फ्राई करने की। मैं आपको बताऊंगी कि इन्हें फ्राई करके हम फ्रीज़ किस तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑयल को मैंने मीडियम फ्लेम पे गर्म किया और इस गर्म ऑयल में हम ये पेटी डाल देंगे। बस 1 से 1.5 मिनट एक साइड रखना है और 1 से 1.5 मिनट ही हमने इसकी दूसरी साइड रखना है। तो 1 से 1.5 मिनट जब इसकी एक साइड हो जाएगा हम इसकी साइड चेंज कर देंगे, और इतने ही मिनट हमने इस साइड रखना है। हाफ़ कुक करना है हमने इन्हें, फुल कुक बिल्कुल भी नहीं करना क्योंकि हमने इन्हें फ्रीज़ करना है। तो ये देखिए जब इनके ऊपर इस तरह से बिल्कुल लाइट सा कलर आ जाएगा तो हम इन्हें ऑयल से बाहर निकाल लेंगे। ये मैं आपको बता रही हूँ फ्रीज़ करने का तरीका। तो फ्रीज़ करने के लिए हमने इन्हें हाफ़ कुक करना है। फुल कुक करने का तरीका भी मैं आपको अभी बताऊँगी, पहले हम इन्हें फ्रीज़ कर लेते हैं। तो ये देखें यहाँ पे जितने मुझे फ्रीज़ करने थे इतने पेटीज़ मैंने फ्राई कर लिए हैं और हाफ़ कुक किए हैं ये देखें आप इनका साइज़, अब आप इनकी थिकनेस भी देख सकते हैं। और ये बिल्कुल जब ठंडे हो जाएंगे, ठंडे होने के बाद हमने इन्हें एयरटाइट जार में डाल के या फिर किसी भी ज़िप-लॉक बैग में डाल के आप इन्हें फ्रीज़ कर दें। 1 महीना 1.5 महीना ये रखे रहेंगे, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। जब आपको ज़रूरत पड़े आप इन्हें निकालें और फ्राई करें। तो इस तरह से एयरटाइट जार में डाल के ऊपर से इसे अच्छे से कवर करके फ्रीज़र में रख दें। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि इन्हें फुल कुक किस तरीके से करना है। तो फ्लेम को मीडियम रखना है। मीडियम फ्लेम पे जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो फिर हम इसमें पेटी डाल देंगे। पेटी डालने के बाद फ्लेम को लो कर देंगे। लो फ्लेम पे हमने इन्हें फ्राई करना है ताकि अंदर तक चिकन अच्छे से गल जाए, चिकन कच्चा बिल्कुल भी ना रहे। अगर तेज़ फ्लेम रखा तो ऊपर कलर आ जाएगा, अंदर से ये कच्चे रह जाएंगे। तो लो फ्लेम पे आपने इन्हें फ्राई करना है। तकरीबन एक साइड को 3 मिनट लगेंगे, दूसरी साइड को भी 3 मिनट लगेंगे। 6 मिनट में ये बहुत अच्छे से फ्राई हो जाएंगे और जब इनका अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ जाएगा इन्हें हम उतार लेंगे। तो पेटी मैंने बना ली है, फ्रीज़ करना मैंने आपको बता दिया है, फ्रीज़ करने का तरीका भी। अब मैं आपको बर्गर तैयार करके इसका दिखाती हूँ। पहले बर्गर बन पे हम सॉस लगाएंगे जो हमने तैयार की थी, फिर इसके ऊपर चिकन पेटी रख देंगे और साथ में बारीक कटी हुई बंद गोभी रख देंगे और ऊपर से दूसरा पीस रख देंगे। तो ये देखिए जी यहाँ पे बहुत ही मज़ेदार होममेड बर्गर बन के तैयार हो गया है। तो चिकन पेटी मैंने आपको बनाना इसमें सिखाए हैं। उम्मीद है रेसिपी पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। अल्लाह हाफ़िज़।